सबको जय मसीह प्रेस डालते हैं। प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। फिर से प्रभु हम सबों को सुनहरा अवसर दिया है कि हम उनसे बातें करें। सुनहरा पल मौका दिया है, सुंदर समय दिया है, वक्त दिया है, घड़ी दिया है कि हम उनसे बातें करें। सो हम प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे, प्रार्थना विनती याचना करेंगे, प्रभु का दुहाई देंगे, सच्चाई से प्रभु को पुकारेंगे। प्रभु उत्तर भी देगा, क्योंकि लिखा है कि धन्यवाद के साथ जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखते हैं उत्तर पाता है। तो हम धन्यवाद के साथ रखेंगे। याद कीजिए, पूरे दिन प्रभु आपको संभाला है, देखभाल किया, देख रेख किया, आपका परिवार भी सेफ है। जो कुछ का जरूरत था प्रभु ने उपाय करके दिया, पूरा करके दिया। हो सकता है आज के दिन में आपका कोई काम रुक गया हो सकता है कुछ बिगड़ गया हो। जो कुछ की आशा प्रभु से किए, प्रभु आशा नहीं पूरा किया, लेकिन भूलिए मत, प्रभु ही सब कुछ ठीक करेगा। हमारे जीवन को लेकर के प्रभु की जो योजना होती है, हमारी हानि की नहीं, भलाई की होती है। यूसुफ को हम देखते हैं, उसके भाई उसको गड्ढे में डाल देते हैं, बेच डालते हैं, फिर वो जेल में चला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे सपन के द्वारा बताया था उसे राजा बनने का, लेकिन कितना उसके जीवन में कठिनाइयाँ आता है। लेकिन सारी कठिनाइयाँ, सारी हानि, सारा बर्बादी, नुकसान मिलकर के उसके जीवन में उसके लिए भलाई उत्पन्न करता है। सो मेरे प्रियो, हमें उदास होने की, निराश होने की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के सुनने मानने की, प्रभु के पीछे खराई से चलते रहने की ज़रूरत है। प्रार्थना में निरंतर बने रहने की ज़रूरत है। प्रभु के आज्ञा का पालन करते रहने की ज़रूरत है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, जैसा भी समय चले, हमें प्रभु पर अटल विश्वास बनाए रख करके प्रभु से लिपटे रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा सब हमारे लिए भलाई में बदल जाएगा। जो भी होगा सब हमारे लिए भलाई में चेंज हो जाएगा, जैसे कि यूसुफ के जीवन में यूसुफ के लिए चेंज हुआ। सो हो सकता है आज का दिन आपके लिए ठीक ना हुआ हो, लेकिन भूलिए मत, प्रभु ही अच्छे दिन को आपके जीवन में क्या करेगा, जोड़ेगा। मेरे जीवन में सब कुछ सही है तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सही कुछ बन नहीं रहा, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे। एक क्या बात हुआ, चाहे दुख हो या सुख हो, हमारे जीवन में सब कुछ सही रहे या बिगड़ा हुआ, उलझा हुआ हो, फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। क्योंकि फिर से कहते हैं कि प्रभु की योजना जो होती हैं, उनका जो हमारे जीवन को लेकर के मकसद है, प्लान, योजनाएं, युक्तियाँ हैं, हमारी हानि की नहीं बल्कि भलाई की है। यदि हम फिर भी प्रभु से लिपटे रहते हैं तो जरूर प्रभु के भलाई के काम अपने जीवन में देखेंगे। लिखा है कि अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा। यदि हम उनकी योजना को अपने जीवन से पूरा होने देते हैं, उनका मकसद पूरा होने देते हैं, तो वो ज़रूर हमारी सारी आशा को पूरा करेगा। सो प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु के प्रेम में बने रहे, प्रभु के पीछे पूरे खराई से चलते रहे, पवित्रताएं में वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु में जिए। प्रभु को पाता है आपके लिए क्या करना है, क्या आपको देना है, कैसा जीवन प्लेस करना है, प्रभु को सब पाता है, प्रभु करेगा भी। मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो जो कुछ प्रभु आपके लिए किया है, जो कुछ दिया है, जैसा उपकार किया है। मेरे प्रियो, सोने, चांदी, हीरे, मोती, कीमती वस्तुओं के बने हुए सो ईश्वर होते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन देखो सांसारिक लोगों को, उस पर लोग मर मिटने के लिए तैयार है। हाँ, उन पर मर मिटने के लिए तैयार है, क्या कुछ नहीं करते उनके लिए। लेकिन जिंदा खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हम उसके काम को भी याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। उसके लिए कुछ करने के वजह उसके काम को भी हम भूल जाते हैं।
उसके लिए कुछ करेंगे कहाँ से? वो जो हमारे लिए किया, हम सीरियस नहीं होते इन विषय में, याद नहीं करते, संग्रह नहीं रखते, भूल जाते हैं। लेकिन संसारिक लोगों को देखो क्या करते हैं, जबकि वो यानी कि उनका ईश्वर उनके लिए कुछ नहीं करता। मेरे प्रियो, प्रभु बहुत कुछ किया है। पिछले जीवन को याद करो और आज देखो अपने जीवन को, कितना अंतर है, कितना फर्क है। प्रभु हमसे सिर्फ धन्यवाद का भेंट चाहता है जो उनका है। प्रभु चाहता है कि हम वो उनके हाथों में समर्पित करें, सौंपे। वचन को पढ़ना है, सुनना है। परमेश्वर की इच्छा किस में है जानना है और उसकी इच्छा में चलना है। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, फिर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हाँ प्रभु क्या करे, ज्योति में हमें लाए। यदि हम ज्योति में चलते हैं तो ठोकर नहीं खाएंगे, नहीं चलते हैं तो ठोकर खाएंगे। पता है ज्योति में कौन नहीं है? मैं आपको बता दूं कि ज्योति में वो नहीं है। हाँ, प्रभु के प्रकाश में, रोशनी में, उजाला में वो नहीं है जो कि यीशु के काम को अपने जीवन में देखा है, महिमा को देखा है, चमत्कार को देखा है, उपकार को देखा है, आशीष को लिया है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं मानो यीशु से पूरी तरह वो अनजान है। जैसे संसार के लोग जी रहे हैं, उठते बैठते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, बोलते, उनका विचार है, वो भी अपने विचार को वैसे बनाए रखे हैं, वो ज्योति में नहीं है। और जबकि ज्योति में नहीं है तो ठोकरी खाएंगे, गिरेंगे, फंदे में फंसेंगे, विपत्तियां उनके ऊपर पड़ेगा, शैतान का अटैक होगा, श्राप लगेगा, नाश की ओर जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो यीशु से पूरी तरह अनजान है, यीशु नाम तक नहीं जानता, वो दुष्ट नहीं है। दुष्ट वो है जो यीशु को जानता है और उसको अच्छे से पहचानने के लिए, उसकी सुन करके उसको अच्छे से समझने के लिए, उसके प्रेम के वचन के गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं है। अपने जीवन को अपनी मर्जी में संसार के सदृश से जीना चाहता है, वो दुष्ट है। फिर वो ठोकरें खाएगा। मेरे प्रियो, विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं, धर्मी बनना है। धार्मिकता और अधार्मिकता के ज्ञान को अपने अंदर रह करके धर्मी खुद को नहीं दिखा सकते। धार्मिक और अधार्मिकता दोनों का ज्ञान अपने अंदर नहीं रख सकते, प्रभु में नहीं आप जी सकते, नहीं चल सकते, बने नहीं रह सकते। दुष्ट हैं जिनके अंदर, हाँ, जिनके अंदर धर्मी और अधर्मी दोनों का ज्ञान है, जो दो नाव पर चलता है। यीशु से भी प्रेम करता, पराय ईश्वर से भी प्रेम करता। यीशु का भी भय खाता, पराय ईश्वर का भी भय खाता है। प्रभु का भी समाज से बनता है और संसारिक लोगों का भी समाज बनता है। दोनों को खुश करता है, प्रभु के लोगों को भी, संसार के लोगों को भी, प्रभु को भी और पराय ईश्वर को भी। संसार के जो सरदार है यानी कि शैतान को भी खुश करता है। वो प्रभु के नहीं है, वो बहुत बड़े फंदे में फंसेगा, वो बहुत ठोकर खाएगा, गिरेगा। मेरे प्रियो, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, खुद को धोखा देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम फिर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पैर की तरह से, पेट की तरह से, सिर की तरह से, गठिया, सटीका, जो भी बीमारी है,
उनसे छुटकारा दे सके। जो भी प्रॉब्लम समस्या है प्रभु उन सब से छुटकारा आपको दे सके। आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु ध्यान दे और उसका उत्तर आपको दे सके। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते तारीफ करते ईश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे उद्धार करता प्रभु। धन्यवाद हो आपके चरणों के निकट है प्रभु। जाने अनजाने में हुए गलतियों के लिए, पापों के लिए, अपराध, दुष्टता, धर्म के कामों के लिए माफी चाहते हैं प्रभु। अपने प्रेम में चलाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, अपनी विधि नियम हमें सिखाए प्रभु। अपने वचन के ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी। हमें वो रूम अनुग्रह महिमा दे जिससे कि आपकी योजना, आपका मकसद हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। हमारे जीवन में आप पे राज करें। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो जो कुछ आपने हमारे लिए किया, जो कुछ हमारे जीवन में हमें दिया है प्रभु, जो उपकार किया है प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका सम्मान करते। एकमात्र ईश्वर मेरे जीवित साचा परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु जी। पैर के नाखून या सिर के बाल, बॉडी के सारे पार्ट को आप चंगा करें। शरीर पर आत्मा हड्डी नस मांस का ख्याल रखे प्रभु जी। हानि नुकसान छोटे से बचाए प्रभु। जितने लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो, सबका आप ख्याल रखें, सबका आप देखभाल करें, देख रेख करें प्रभु। सब आपके नाम की जय जयकार करें। शैतानी हरकत से प्रभु, रोगों की दुष्ट आत्मा से, बीमारी से प्रभु, हर एक समस्या से, उलझनों से प्रभु छुटकारा दे। जिनके जीवन में जो भी जैसा भी परिस्थिति है प्रभु जी, चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, बदलते हुए हालातों को देखना चाहते हैं, बदलिए, चेंज कीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते। परिवार में प्रेम भाव एकता में भी आपकी आत्मा दे, परिवार में शांति दे, पारिवारिक कलेश से प्रभु, जीवन की अशांतियाँ से प्रभु, दुखों से, क्रोध से छुटकारा दे, काम से प्रभु छुटकारा दे, हर एक बोझ से छुटकारा दे। प्रशंसा करते, अपनी महिमा में चलाए प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद देते, जिसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु आपके सम्मुख करते हैं प्रभु जी। ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए कमेंट के जरिए जो लोग हैं। हाँ प्रभु, जो जन अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु, प्रार्थना विषय दिए आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके सबके प्रार्थना विषय प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ प्रभु जी, हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके जीवन से आप ही के नाम का जय जयकार हो प्रभु। तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान हो। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, धन्यवाद करते आप हम पर विशेष ध्यान दिए, बड़ी दया किए प्रभु। जितने हमारे साथ आपको आवाज़ दिए, सच्चाई से पुकारे, आपका दुआएं दिए हैं, सब पर आपका विशेष ध्यान है प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद, सबको विशेष महिमा मिला, धन्यवाद देते प्रभु। पूरे दिन संभाले हैं, हो सकता है स्वर्गीय पिता कोई खुश नहीं प्रभु आज के दिन में प्रभु, कुछ अच्छा नहीं हुआ हो किसी के जीवन में प्रभु, किसी के साथ प्रभु अच्छे समय को जोड़े, सहायता करे प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु सबके उलझनों को सुलझाए, बिगड़ी को बनाए। हाँ प्रभु, आने वाले समय में सबकी खुशियाँ प्रभु लौटाए, आशीषें लौटाए प्रभु जी। जीवन की सारी सुख सुविधा प्रभु जी दे स्वर्गीय पिता, सब प्रभु आप यहाँ भी पड़े। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हाँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए प्रभु, बहुत प्लीज करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना भी से तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। क्योंकि हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को क्या करते प्रभु के ऐश्वर्य में रखते, दुआ करते, आपके कमेंटों को देखते हैं प्रभु। आप सबों को ब्लेस करें मेरे प्रियो। बहुत जल्द हम लाइव प्रेयर भी करेंगे और वचन भी हम देखेंगे। यदि आप लोग की इच्छा है तो कमेंट में बताएं, हम लाइव प्रेयर और वचन पर भी मनन करेंगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए बता सकते, दे सकते, हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर आप जरूर पाइएगा।
प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।